नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। मुकेश अंबानी मामले में सचिन वाजे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एनआईए ने उसका पूरा खेल खोल दिया है। 25 फरवरी की रात सचिन वाजे खुद ही स्कॉर्पियो चला रहे थे। इस स्कॉर्पियो के पीछे एक इनोवा चल रही थी। ये इनोवा मुंबई पुलिस की ही थी। एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद सचिन वाजे स्कॉर्पियो से उतरकर इनोवा में बैठ गए थे और वहां से चले गए थे। इस इनोवा को जो चला रहा था वह भी पुलिस का आदमी है। स्कॉर्पियो को खुद सचिन वाजे मुकेश अंबानी के घर के बाहर तक लाए थे। एनआईए इस आदमी तक भी पहुंच गई है जो इनोवा चला रहा था। सचिन वाजे क्राइम ब्रांच में तैनात थे, लिहाजा उसे पक्का यकीन था कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर ऐसी कोई संदिग्ध कार मिलती है तो ऐसे हाई प्रोफाइल केस की जांच उसे ही मिलेगी। उसे भरोसा था। क्यों भरोसा था? एक तो कमिश्नर परमवीर से उसके रिश्ते थे, दूसरा शिवसेना प्रमुख शिवसेना से भी उसके रिश्ते थे, उद्धव ठाकरे से उसके रिश्ते थे। इन्हीं नजदीकियों के चलते हुए उसे भरोसा था कि वह इस जांच को हासिल कर लेगा। हुआ भी ऐसा ही। 26 फरवरी को इस मामले की जांच सचिन वाजे को सौंप दी गई। सचिन वाजे इस केस के जांच अधिकारी तैनात कर दिए गए। सचिन वाजे को यकीन था कि इस केस को सुलझाकर 16 साल बाद मुंबई पुलिस में वापसी करते हुए एक बार फिर वो लाइमलाइट में आ जाएंगे। लेकिन सचिन वाजे से कुछ गलतियां हो गई और इन गलतियों की वजह से केस की जांच सीधे एनआईए के हाथों में चली गई। सचिन वाजे से क्या गलतियां हुई, इस पर बात करेंगे। वह अपनी कार, अपनी हाई प्रोफाइल लाइफ, अपनी लग्जरी कारों और 6 गलतियों के कारण एनआईए के शिकंजे में पहुंच गए। एनआईए का हाथ सचिन वाजे की गर्दन पर पहुंच गया। सचिन वाजे ने 6 गलतियां कौन सी की है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़े सवाल की बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सचिन वाजे ने साजिश रची और यह तय कर लिया कि इस केस को वह खुद खोलकर अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ देगा, तो जाहिर सी बात है वह यह भी सोच चुका होगा कि सबसे पहले इसमें फंसाना किसे है। वह यह तय कर चुका होगा कि जब इस केस को खोलेगा तो किसको फंसाएगा, किसको कहेगा कि यह कार किसने खड़ी की थी, क्यों खड़ी की थी, उसका अंबानी से क्या दुश्मनी थी। इस पर तो बात ही नहीं हो रही है। सचिन इस केस में किसे फंसाना चाहते थे, आप समझ ले। अभी तक इस मामले में सचिन के अलावा किसी बड़े अधिकारी का नाम नहीं आया है, किसी बड़े नेता का नाम नहीं आया है। सचिन वाजे ने कहा है कि ये सारी की सारी प्लानिंग मैंने खुद की है। मैंने ही खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए, खुद की अहमियत साबित करने के लिए ये कांड रचा है। इस पर बात करेंगे कि उसके निशाने पर कौन था। पहले उन गलतियों, उन कारों की बात कर लेते। पहले बात कर लेते हैं कि सचिन वाजे आखिर फंसा कैसे। सचिन वाजे की पहली बड़ी गलती, सचिन वाजे ने जिस स्कॉर्पियो कार के माध्यम से मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखा वह उसने अपने दोस्त से ली थी। यह गाड़ी मनसुख हिरेन की थी। जो मनसुख हिरेन सचिन वाजे का बहुत घनिष्ठ दोस्त था, जिसकी बाद में हत्या हो गई। जब उसके और मनसुख के रिश्ते सामने आए तो उसने मनसुख हिरेन के साथ अपने रिश्ते को नकार दिया। उसका यह झूठ सीसीटीवी फुटेज और मनसुख की पत्नी के बयान से पकड़ा गया। दूसरी गलती सचिन वाजे ने यह की, यह भी बड़ी गलती उससे हुई है, उसने खुद ही भेष बदलकर साजिश को अंजाम दिया। खुद ही भेष बदलकर स्कॉर्पियो को मुकेश अंबानी के घर के बाहर पार्क किया। इतना ही नहीं, उसने 17 से 25 फरवरी तक मनसुख से ली गई स्कॉर्पियो कार को ठाणे में अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में ही खड़ा रखा। सचिन वाजे से तीसरी बड़ी गलती यह हुई, सचिन वाजे ने खुद ही 100 नंबर पर, जब 100 नंबर पर कॉल की गई तो वह खुद ही सबसे पहले वहां पहुंच गया। उसने खुद ही स्कॉर्पियो कार खड़ी की थी और खुद ही सबसे पहले वहां पहुंच गया। वाजे ने क्राइम ब्रांच की इनोवा कार का इस्तेमाल भी किया। इस दौरान इस कार को एनआईए ने कहा है कि इस कार को पुलिस का आदमी चला रहा था। इसी कार से वह स्कॉर्पियो को खड़ी करके वहां से फरार हुआ। हालांकि जब 100 नंबर पर कॉल की गई तो वहां एटीएस भी आई, लेकिन उसने एटीएस को मना कर दिया। उसने कहा कि जांच में हम कर रहे हैं। अगले दिन जांच उसको मिली भी गई। चौथी बड़ी गलती सचिन वाजे से क्या हुई, सचिन वाजे ने एक बड़ी गलती यह की, उसने साजिश में अपनी ही टीम मुंबई क्राइम ब्रांच की कुछ साथियों को शामिल कर लिया। इसके बाद उसने घर और सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर जांच के नाम पर अपने कब्जे में ले ली। पांचवी बड़ी गलती उसने यह की, वह अपनी काली मर्सिडीज को खुद ड्राइव कर ले गया और मनसुख हिरेन से मिला।
उसने इस साजिश में अपनी खुद की कार को इस्तेमाल कर लिया। यह कार सीसीटीवी फुटेज में पकड़ी गई और सड़क पर मनसुख से कार के भीतर उसकी 10 मिनट की जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, वो बात हुई है, वो सामने आ गई। इस मीटिंग के बाद वाजे ने अपनी मर्सिडीज को अपने ही ऑफिस के बाहर पार्क कर लिया। इस कार में ऐसे तमाम सबूत मिले जो वाजे के खिलाफ चले गए और उसके गले की हड्डी बन गई। छठी गलती उसने क्या की है, जब सचिन वाजे ने मनसुख को बुलाया तो उसने 5 बार उसको कॉल किया। अंतिम समय में मीटिंग की जगह बदल दी गई। मनसुख ओला कैब करके आया। एनआईए की टीम ने ओला के ड्राइवर को पकड़ लिया। वो ओला के ड्राइवर तक पहुंच गई। उसके बाद ड्राइवर के बयान के आधार पर जहां जहां मनसुख गया था और जहां वो उतरा था वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और इसमें सचिन वाजे की कार पकड़ में आ गई। इससे साफ पता चलता है कि मनसुख से वाजे अपनी कार में 10 मिनट तक मिला, जबकि सचिन मनसुख से अपने रिश्ते को नकार चुका था। वाजे ने पहले कहा था कि मेरे उनसे कोई रिश्ते नहीं रहे, मैं उनको नहीं जानता हूं। एनआईए इन सभी कारों तक पहुंच चुकी है। यानी कि सचिन वाजे अपनी कारों के चलते हुए और अपने दोस्त के उसकी हत्या होने के बाद ये सारा का सारा मामला पकड़ा गया। वहीं इस पूरे मामले में अचानक मोड़ भी उसी वक्त आया जब मनसुख हिरेन की लाश मिली थी। अब मनसुख हिरेन की लाश की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में आया है कि जिस वक्त मनसुख को पानी में फेंका गया उस वक्त वह जिंदा था, यानी उसकी मौत पानी में फेंकने के बाद हुई है। एनआईए का कहना है कि उसकी टीम ने एंटीलिया मामले में इस पूरे मामले को करीब करीब सुलझा लिया है। लेकिन मनसुख का मौत का मामला हर दिन एक नई पहेली बनता जा रहा है, उलझता जा रहा है। वह इसलिए क्योंकि केमिकल रिपोर्ट में यह भी आया है कि मौत से पहले मनसुख हिरेन को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि मनसुख हिरेन जब पानी के संपर्क में आए तब वो जिंदा थे। दरअसल जब किसी मुर्दा शख्स को, मरे हुए आदमी को पानी में फेंका जाता है तो पानी उसके फेफड़ों, खून और बोन मैरो तक नहीं जाता है। लेकिन मनसुख मामले में ऐसा नहीं है। उसकी फेफड़े, बोन मैरो में जो पानी मिला है वो पानी उस पानी से मैच कर रहा है जिस पानी में उसकी लाश मिली है। मैं बता दूं कि मनसुख की लाश 5 मार्च की सुबह बंदरगाह के करीब मिली थी। लाश के साथ 5 रुमाल मिले थे। ये 5 रुमाल किसके हैं ये अभी तक पता नहीं चला है। वहां पर एक स्कॉर्प मिला था, यह भी किसका है ये भी अभी तक पता नहीं चला है। मनसुख की मौत के मामले की जांच एटीएस कर रही है, जबकि एंटीलिया मुकेश अंबानी के बाहर मिली विस्फोटक से भरी कार की जांच एनआईए कर रही है। वैसे बीजेपी पहले से मांग करती रही है कि मनसुख की मौत की जांच भी एनआईए को दी जाए। वैसे कुछ खबरें आ भी रही है, कुछ सूत्र बता भी रहे हैं कि मनसुख की हत्या की जांच भी एनआईए ले सकती है, क्योंकि उसकी मौत का सीधा संबंध मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो से है। अब चलते चलते सचिन वाजे के बारे में भी कुछ जान लीजिए। सचिन वाजे ने जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया है उसके बारे में जानना जरूरी है। उसकी थोड़ी सी हम बातें बता देते हैं, उसके जीवन की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। आज सचिन वाजे की कहानी खत्म होते दिख रही है, लेकिन सचिन वाजे एक वक्त महाराष्ट्र की सबसे पावरफुल आदमी बाल ठाकरे के बेहद करीब हुआ करते थे। नौकरी से सस्पेंड होने के बाद वाजे को 2 बार 2005 और 2007 में फिर से पुलिस में लाने का प्रयास किया गया। यह खुद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने मीडिया को बताया है। इसके बाद 2008 में सचिन ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। सचिन वाजे 1990 में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में महाराष्ट्र पुलिस में शामिल हुए थे। 63 से ज्यादा एनकाउंटर करने के बावजूद वाजे का पूरा कैरियर बेदाग रहा है। वाजे नेता और पत्रकारों के चहेते रहे हैं। सचिन वाजे एक लंबे समय तक मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के बेहद करीब रहे हैं। अब प्रदीप शर्मा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक केस ने सचिन वाजे की जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख दी, या कह सकते हैं कि बर्बाद कर रख दी। यह मामला है ख्वाजा यूनिस की पुलिस हिरासत में मौत का मामला। 2 दिसंबर, आपको याद होगा, 2 दिसंबर 2002 को मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर एक ब्लास्ट हुआ था। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर एमएन सिंह ने वाजे को इस केस की जो जांच टीम थी उस जांच टीम में शामिल किया था।
उन्होंने ख्वाजा यूनुस और 3 अन्य लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। उस टीम ने गिरफ्तार किया था जिसमें सचिन वाजे शामिल था। एक दिन यूनुस गायब हो गया। सचिन वाजे ने अपने बयान में बताया है कि मुंबई से औरंगाबाद जाने के दौरान वह फरार हो गया। उसे तहकीकात के सिलसिले में औरंगाबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन यूनुस की मां का कहना था कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है, पुलिस हिरासत में उसको मार दिया गया है, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया है कि उसकी मौत हो गई है। यूनुस पेशे से इंजीनियर था। इस मामले में यूनुस की मां ने वाजे समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत के माध्यम से केस दर्ज करवा दिया था। इस मामले में वाजे की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद वाजे को पुलिस से सस्पेंड कर दिया गया था। यह मामला आज में कोर्ट में चल रहा है और इसमें सारे एक्शन अदालत के आदेश पर हुए थे। अदालत के आदेश पर ही वाजे और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। इसके बाद वाजे शिवसेना से जुड़ गए और कई साल तक पार्टी प्रवक्ता के तौर पर काम किया। शिवसेना से जुड़ने के बाद वाजे ने 3 IT कंपनी बनाई, लेकिन इनमें से 2 कंपनी बाद में बंद हो गई। लेकिन डिजिनेक्स्ट मल्टीमीडिया काम कर रही है। वाजे ने कई बार पुलिस में वापसी की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। कहते हैं कि इस दौरान उसने अपनी IT कंपनी के माध्यम से बहुत सारा पैसा भी कमाया, लेकिन वह पुलिस में वापसी में कामयाब हो गया 16 साल बाद, 7 जून 2020 को। कैसे वापसी हुई? उसके मुंबई पुलिस में वापस रखने का फैसला एक रिव्यू कमेटी द्वारा लिया गया। इस कमेटी ने कहा कि कोविड की वजह से मुंबई पुलिस को ज्यादा पुलिसकर्मियों की जरूरत है। इस रिव्यू कमेटी के प्रमुख परमवीर सिंह थे। परमवीर सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, जिन्हें हाल ही में उनकी कुर्सी से हटाया गया है। इसी मामले में, मुकेश अंबानी मामले में ही उनकी कुर्सी चली गई है। सचिन वाजे ने एक किताब भी लिखी है। इसमें उसने निलंबर के दौरान के अपने अनुभव लिखे हैं। इस किताब से लगता है वह सिस्टम को लेकर बहुत नाराज थे। आज सचिन वाजे की गर्दन फंस चुकी है। उसका कहना है कि यह मैंने पूरे लाइमलाइट में लाने के लिए इस पूरे के पूरे कांड को रचा है। वह खुद से मुंबई पुलिस में अपनी काबिलियत को साबित करके कुछ बड़ा पाना चाहता था। लेकिन अगर सचिन वाजे ने ये सारी साजिश रची है, शुरू से लास्ट तक वो मास्टरमाइंड है, तो वह इस केस को सॉल्व करने वाला था, वो इस केस को खोलकर लाइमलाइट में आने वाला था। तो ये भी तो तय उसने कर लिया होगा कि मैं इसमें फंसाऊंगा किसे। उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। NIA का कहना है कि हमने केस खोल दिया है, लेकिन सचिन वाजे ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो किसको फंसाने वाले थे। और अगर उसने बता भी दिया है तो NIA ने अभी तक ये खोला नहीं है। इससे साबित होता है कि बहुत बड़ा राज आने वाले समय में खुल सकता है। नमस्कार, मिलते हैं एक और रिपोर्ट के साथ।